તારીખ 5/9/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 17. त्रियंच गति वाला हो, त्रियंचों में ज्ञान बहुत कम उखाड़ वाला होता है, तो उतना कम उखाड़ होते हुए भी वो अपने प्रयोजन को अच्छी तरह समझते हैं. प्रयोजन को समझते हैं मतलब सुख दुख का यहाँ प्रयोजन है. अपने भाव में सुख क्या है, अपने भाव में दुख क्या है, उसको समझने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में काबिल है. इसलिए कम क्षोक्षम वाले को, कम उघाड़ वाले को कोई घबराने की जरूरत नहीं है. तो हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, शास्त्र की भाषा नहीं समझ सकते, हमको याददाश्त नहीं रहती, इसलिए हम क्या करें. यहाँ पर आचार्य महाराज ये कहेंगे कि तुम कितना भी कम सूक्ष्म वाला हो लेकिन आत्मानुभव कर सकते हो. उत्साह से अपने मन में अपने कल्याण का उमंग ला करके, उत्साह ला करके तुम कुछ प्रयास करो अनुभव का, तो अवश्य अनुभव होगा. कैसे अनुभव होगा? कि अनुभव का प्रयास करने से अनुभव होगा. क्या पूजा भक्ति करने से अनुभव नहीं होगा? क्या अर्घ्य चढ़ाने से अनुभव नहीं होगा? और शास्त्र पढ़ने से अनुभव नहीं होगा? और उपवास करने से अनुभव नहीं होगा? या माला फेरने से भी अनुभव नहीं होगा? अनुभव तो अनुभव का प्रयास करने से अनुभव होता है. दूसरा किसी भी प्रकार का अन्यथा प्रयास करने से अनुभव नहीं होता. यही मूल मुद्दे की जो बात है वो ये दो गाथा में दृष्टांत पूर्वक आचार्य महाराज समझाते हैं हमें. व्यवहारी लोग, मैंने संसार के लोग व्यवहार से समझते हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से समझाया जाता है. दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप धर्म एक साथ प्रकट होता है, फिर भी यहाँ पहले कैसे ज्ञान करना, ज्ञान पूर्वक कैसे श्रद्धान का होना और श्रद्धा ज्ञान होने से कैसे चारित्र का होना, ऐसा भेद पूर्वक इस गाथा में समझाने का प्रयास इसलिए करते हैं, इसलिए इस पद्धति से समझाया है कि ऐसे समझने में सामान्य जन को भी सुविधा रहती है, अच्छी तरह वो सुगमता से समझ सकते हैं. इसलिए जनाम को भी पुरुषो रायाणु जाणियूण सदहदी तो तम अणुचरदि गुणो अथत्यो पयत्तेन एवं ही जीवराया नादवो तहय सदहेदवो अणुचरितवो य गुणो सोचेवदु मोक्ष कामेन. गाथार्थ. जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जान करके श्रद्धा करते हैं. क्या कहा कि जिसी को पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, अपने पास धन नहीं है, तो उसको नौकरी करनी पड़ेगी. वो किसकी नौकरी करेगा? कि अगर राज की नौकरी मिलती है तो दूसरी नौकरी वो नहीं करेगा. उतना प्रयोजन में वो पक्का है कि हमारे पास व्यापार करने के लिए
या कोई उद्योग करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर पैसे की तो हमें जरूरत है, तो हमें नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी करेंगे तो भी किसकी करें? अगर कोई बेकार आदमी की नौकरी करेगा तो क्या देगा? उनके पास नहीं है तो हाँ, तो उतना तो उसको अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से ये विचार करना पड़ेगा कि जिसके पास ज्यादा धन होता है कोई अच्छा तनख्वाह दे सकता है। मैं तो परिश्रम करने वाला हूं, लेकिन पारिश्रमिक ज्यादा से ज्यादा कौन दे सकता है? कि एक तो जिसके पास धन ज्यादा हो, दूसरा वो उदार हो, लोभी नहीं हो। क्या ज्यादा धन होवे और लोभी भी होवे तो नहीं देगा, तो अगले का तेल निकालेगा लेकिन पैसा नहीं देगा। इसलिए राजा को पसंद किया। राजा मैंने क्या कि जो उदार होते हैं उसको राजा कहते हैं, कंजूस को राजा नहीं कहते। भाई वो तो राजा आदमी है, क्या कहते हैं? बहुत उदार होते हैं उसको क्या कहते हैं? वो तो राजा है, राजा दे देता है, किसी को भी कितना भी दे देता है। तो यहाँ भी आचार्य महाराज ने दृष्टांत में भी बहुत एप्रोप्रिएट दृष्टांत लेते हैं, मैंने प्रैक्टिकल दृष्टांत लेते हैं उतना कि धन का अर्थी पुरुष राजा को जानता है कि ये समाज में, ये शहर में, नगर में राजा कौन है। मुझे तो राजा की नौकरी करनी है, दूसरे की नौकरी मुझे नहीं करनी है। तो राजा को पहले जानता है, ये ज्ञान का कार्य हुआ। क्या ये राजा है, दूसरा राजा नहीं है, क्योंकि राजा के अगल बगल में भी अच्छे ठाठ माठ से रहने वाले होते हैं, लेकिन राजा वो राजा है, प्रधान है वो मंत्री है, वो मंत्री है। इसलिए तो राजा को जानना उतना उसका ज्ञान का कार्य हुआ, बुद्धि का कार्य हुआ। उसके बाद वह उसकी श्रद्धान करता है, जान करके श्रद्धान मैंने विश्वास करता है कि मेरा परिश्रम फोकट जाने वाला नहीं है। जब मैं इनकी सेवा करूंगा तो अवश्य वो मेरी सेवा का कदर करेगा। मुझे विश्वास है कि फोकट का काम कराने वाला आज राजा होता नहीं है। उसके बाद तो प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीत से सेवा करता है। क्या करता है? इसका मन प्रसन्न हो, राजा का मन प्रसन्न हो, उसी तरह उनकी चाकरी करता है, सेवा करता है। मन प्रसन्न होता है तो उसको अच्छा धन मिलता है अपनी सेवा के बदले में। ये दृष्टांत उतना दिया है। तो अनुचरण करना, यही आचरण लिया है। राजा को जानना वो ज्ञान की प्रक्रिया है दृष्टांत में, और विश्वास करते हैं वो श्रद्धान की प्रक्रिया है, और अनुचरण करता है वो आचरण माने चारित्र की क्रिया है। ऐसा दृष्टांत में 3 भेद लिया है। ठीक उसी तरह अब सिद्धांत कहते हैं। ये तो बात चली दृष्टांत की, अब सिद्धांत कहेंगे कि ठीक उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाले को जीव रूपी राजा को जानना। क्या? किसको? मोक्ष की इच्छा वाले को। किसकी इच्छा? उत्तम चंद जी, ये पूर्णता की बात आई। आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि सम्यक दर्शन की इच्छा वाले को आत्मा को जानना, ऐसा नहीं कहा। क्या? संयम धारण करने वाले को आत्मा को जानना, ऐसा नहीं कहा।
कुछ कहा है तो कोई सोच समझ करके तो कहा है आचार्य महाराज ने। वैसे प्राप्ति तो सम्यक दर्शन की भी करनी है मोक्षार्थी को। मोक्षार्थी मैंने मुमुक्षु, और उनको मुनि भी होना है और बाद में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बीच की बात नहीं करते हुए आखिर की बात क्यों करते हैं? ये एक सोचने लायक चीज है, विचार करने की चीज होती है कि यहां मोक्षार्थी क्यों कहा कि जिसको पूर्ण शुद्ध होना है। क्या? जिसको पूर्ण शुद्ध होना है, ऐसा जिनका जीवन का ध्येय है, इसकी प्रवृत्ति ध्येय लक्षित प्रवृत्ति होगी। क्या? धर्म के क्षेत्र में लोग अपने जैसी रुचि होती है ऐसी रुचि के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं। स्वाध्याय की रुचि वाले स्वाध्याय करते हैं, त्याग की रुचि वाले त्याग करते हैं, भक्ति के रुचि वाले भक्ति करते हैं। फिर क्या करना चाहिए? वो अच्छा है, वो अच्छा है, कौन सा अच्छा है? एक सवाल होता है। तो कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा वाला चाहिए। हम भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पूजा करेंगे, त्याग करेंगे, दयादान करेंगे, जप तप करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर हमारी प्रवृत्ति ध्येय शून्य होती है तो हमें कुछ नहीं मिलता। क्या? शास्त्र पढ़ जाते हैं हम, अब दूसरों की टिप्पणी नहीं करें हम तो शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं, तो शास्त्र हम पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा ध्येय क्या? क्या शास्त्र पढ़ना उतना ही हमारा ध्येय है क्या? तो ये ध्येय सही नहीं है। मोक्षार्थी होकर के शास्त्र पढ़ना, मोक्षार्थी होकर के मंदिर जी में पूजा भक्ति दर्शन करना, और मोक्षार्थी होकर के कुछ भी करना है तो मोक्षार्थी होकर के करना है। यही यहां पर भगवान कुंद स्वामी की आज्ञा है। क्या? एक शब्द लिखा है उन्होंने अपने मागधी भाषा में कि अनुचरितव्यो य पुणोसो चेवदु मोक्ष कामेण। क्या शब्द लिखा है? मोक्ष कामेण। जिसको मोक्ष की कामना होती है, ये मोक्ष कामेण शब्द है, ये बहुत मार्मिक बात दिया है कि जिसका ध्येय मोक्ष का होता है, यही सम्यक दर्शन के पाने का अधिकारी होता है। वही जीव सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र पालन करने का अधिकारी होगा, और वही जीव आखिर में अपने ध्येय को प्राप्त करके मोक्ष को पहुंचेगा। तो इसलिए कहा कि मोक्ष की इच्छा वाले को। यहां पर थोड़ा और स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि मोक्ष की इच्छा माने क्या? मोक्ष की इच्छा करना में कोई देना नहीं पड़ता है। क्या? ये तो एक अपना भाव है जो स्वयं उत्पन्न होता है। उतना एक आसान परिणाम है, सबसे आसान परिणाम है कि जहां पूर्ण सुख हो, पूर्ण शुद्धि हो, वहां पूर्ण सुख होता है। तो पूर्ण सुख कौन नहीं चाहेगा? कौन जीव ऐसा है कि जिसको पूरा सुख नहीं चाहिए? कि जब हम चाहिए, हमें चाहिए, तो ये जो पूर्ण सुख की इच्छा है तो कैसी होती है?
इसका स्वरूप कैसा होता है, मैंने मोक्षार्थी का स्वरूप कैसा होता है, ये एक समझने लायक चीज है। माने मोक्ष की इच्छा मैंने एक सामान्य राग नहीं है। क्या? जैसे दूसरी इच्छा होती है कि हमको मंदिर जाने की इच्छा हुई, घर जाने की इच्छा हुई मंदिर आने के बाद, और फिर दुकान जाने की इच्छा हुई, 12 बजे तो खाने की इच्छा हुई। क्या ऐसे मोक्ष का हमें मोक्ष चाहिए कोई ऐसी साधारण बात है? ऐसी बात वो नहीं है। अर्थी में प्रयोजन शब्द है। अर्थ मैंने प्रयोजन, मोक्ष का प्राप्त होने का प्रयोजन, धनार्थी में धन प्राप्त होने का प्रयोजन, विद्यार्थी में विद्या प्राप्त करने का प्रयोजन। तो जिसको पूर्ण शुद्धि चाहिए उनको थोड़ी भी अशुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि वो अधूरी शुद्धि रहती है, पूर्ण नहीं होती है। ये ध्येय होता है जब, तब क्या होता है, उसका कौन सा लक्षण है, कौन सा इसका स्वरूप है कि जिससे ये हम समझ सके कि ये हमारा मोक्ष का ध्येय है, हम मोक्षार्थी हैं, कि वहां एकदम तीव्र लगन हो जाती है। क्या? हमारे ध्येय के हासिल करने के लिए तीव्र लगन आती है। तीव्र क्यों आती है? तो सामान्य इच्छा क्यों नहीं, और तीव्र लगन वाला परिणाम क्यों? कि उनको पता चलता है कि मेरी जो आयु है बहुत मर्यादित है, लंबी नहीं है इस काल में, और जो भी है, जितनी भी है, वो अनिश्चित है, मैं जानता नहीं। क्या? मैं नहीं जानता कि ये कब पूरी होगी, तो किसी भी कौन से भी टाइम में पूरी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसकी आयु पूर्ण होती है उसको तंदुरुस्ती बिगड़े तब ही आयु पूरी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छी तंदुरुस्ती होते हुए भी आयु पूर्ण लड्डू खाते खाते भी हो जाता है। लड्डू कौन खाएगा? अच्छी तंदुरुस्ती वाला, जो हजम कर सकता है वो खाएगा। फिर भी वो खाते खाते मुंह में लाडू रह जाएगा और भाई साहब यहां से चला जाएगा। तो दो बात उनके ध्यान में है कि एक तो यहां पर कोई सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष के आयु नहीं है। 150 साल के है, उसमें कोई बचपन में भी मरता है, कोई जवानी में भी चला जाता है, कोई बूढ़ा होकर भी जाता है, कैसे भी जाता है। आयु पूर्ण होता है तो उसमें कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पाबंदी नहीं रहती। इसलिए यही दोनों बात को गिनती में लेने वाला मोक्षार्थी होता है। उसको ये लगता है कि अरे बहुत देरी हो गई, मुझे मोक्ष प्राप्त करने की भावना अभी हुई, जब भी हुई हो। पहले उनको फर्स्ट थॉट जिसको कहते हैं, पहला विचार कौन सा आता है कि अरे ये इतना सुंदर कार्य, इतना महान कार्य अगर मैं कर सकता हूं, ये शक्यता है, जब सकता हूं तो मैंने देरी क्यों करना। ये विचार मुझे इतनी देरी से क्यों आया, ये भावना उतनी देरी से क्यों आया। किसी भी उम्र में आने वाला हो, 8 साल के बच्चे को आ सकता है, लेकिन उनको पहले ये लगेगा कि अरे मुझे जन्मते ही ये बात क्यों नहीं विचार में आई। हाँ, उनको ये लगता है कि तो मेरे लिए तो बहुत देरी हो गई है, न जाने मेरे पास कितना समय है, मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे तो शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र रूप से ये काम मुझे करना है। तो क्या होगा कि संसार के दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य गिने जाते हैं, है नहीं, हाँ गिने जाते हैं
पैसा गिने जाते हैं, है नहीं। मानते हैं लोग कि बहुत हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बाहर से टेलीफोन आता है तो पीओ को कह देता है कि घंटे के बाद में टेलीफोन करें, हम मीटिंग में व्यस्त है। कॉन्फ्रेंस चलती है ना बड़े बड़े लोगों की, तो मोक्षार्थी को सबसे पहला अपना हित का कार्य करना है, पारमार्थिक कार्य करना है, अपना कल्याण का कार्य करना है। क्यों? कि वो समझ चुका है कि संसार में भूतकाल में मुझे इससे बहुत अच्छा संयोग भी मिला है, बहुत धन मिला है, मैं बड़ा राजा भी हुआ हूँ, मैं बड़ा देव भी हुआ हूँ, बहुत संपत्ति मिली है, और गरीब से गरीब टुकड़ों टुकड़ों रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए दीनता भी मैंने की है। सब कुछ मेरा हो चुका है, अब कोई बात होने वाली है सो नई बात नहीं है। मेरा कल्याण मैंने नहीं किया, मेरा संसार का अंत आ जाए ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया, तो मुझे तो जन्म मरण का नाश करने का है। देखिए, ये जैन धर्म है वो पुण्य उपार्जन करने के लिए नहीं है। अगर किसी को पुण्य उपार्जन करना है तो उसको अन्य मत में चले जाना। क्या? अन्य मत में पुण्य उपार्जन के सिवा कुछ नहीं है वहां। फिर भी जैनियों को जो पुण्य बंधेगा वो पुण्य तो अन्य मत वाले के अधिकार की बात होती ही नहीं। फिर भी उच्च कक्षा के उच्च कोटि के पुण्य बंध होते हुए भी जिसको पुण्य को नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, उन्हीं के लिए जैन धर्म है। तो जो जैन धर्म में आता है, जैसे कि हम लोग आए, आप तो पुण्यवान हैं, पहले से ही आ गए अगले भाव में इतने पुण्य करके, लेकिन जब हम आए तो हमको ये बात शुरू में लगी है कि अगर किसी को जन्म मरण का नाश करना है तो इसका कोई इलाज है, तो इस इलाज यही शास्त्रों में है, यही ग्रंथों में है। इस ग्रंथ में वहां से ये इलाज मिल सकता है। फिर भी ग्रंथ है सो ग्रंथ है और ज्ञानी है सो ज्ञानी है। क्यों? कि ये जन्म मरण का रोग बहुत पुराना है, अनादि का है। क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो रोग निरोगता का विज्ञान है उसमें उसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, फिजिकल साइंस में। ये बहुत पुराना है। जब जैसे कोई बड़ा रोग होता है, कैंसर होता है, तो कैंसर होने में फिर कोई ऐसा विचार करता है कि कैंसर का कौन से ग्रंथ हैं हम पढ़ने लग जाएं। क्या विचार करेगा? सीधा ही उनको ये विचार आएगा कि मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। पुस्तक कहाँ से पढ़ना, कौन सा पुस्तक पढ़ना, और पुस्तक में समझ सकूंगा या नहीं समझ सकूंगा, उसमें देरी लग जाएगी तो मेरा रोग बढ़ जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा, तो ये सब समझदारी उनको आ जाती है और सीधा वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, उतना ही नहीं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर के पास जाता है। क्या? वो विचार करता है कि कैंसर का डॉक्टर कौन है, तो कि ग्वालियर में तो नहीं है, बंबई में है, अरे अमृतसर में है, अरे लंदन में है, वॉशिंगटन में है, तो वहां जाने का विचार उसको आए बिना नहीं रहेगा। तो उतनी बुद्धि जैसे वो प्रयोजन के विषय में मरीज भी चला सकता है,
तो ये भवरोगी क्यों नहीं चलाएगा? क्या वो ग्रंथ पढ़ने को बैठेगा या जो ज्ञानी डॉक्टर है इसके पास जाएगा? हाँ, क्या करेगा? कि ज्ञानी के पास जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा। वो सिखाएगा कि तुम्हें ग्रंथ कौन सा पढ़ना है। ग्रंथ पढ़ने को भी वो सिखाएगा, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बात कैसे समझनी है, वो भी ज्ञानी बताएगा। तो मोक्षार्थी को पहले तो ये होता है कि मुझे शीघ्रता से शीघ्र काम करना है। दूसरा, उसको ये बात आती है कि मुझे कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए। क्या? मुझे कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए। विश्व में कहीं भी कोई ज्ञानी हुए तो मुझे वहां जाना है। क्या? हमारे गांव में नहीं, हमारे इलाके में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कहीं भी हो तो मुझे जाना है। एक अभिप्राय बनता है वैसा। फिर तो काम तो पुण्य के अनुकूल बनेगा, आना जाना उनके अधिकार का विषय नहीं है। फिर भी उनको अभिप्राय में ये आएगा कि अगर चंद्रलोक में ज्ञानी विराजता है तो मुझे वहां भी जाना है। इस विश्व में कहीं भी हो, मेरा भवरोग मुझे मिटाना है और मिटाना ही है। ऐसा एक दृढ़ निर्धार जिसको होता है वही मोक्षार्थी कहलाते हैं। तब उनका अपना प्रयोजन के विषय में बहुत सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि पैदा हो जाती है। क्या? मतलब की बात में वो सावधान हो जाता है। ये एक उसका दूसरा एक पहलू जिसको हम कहेंगे कि ये मोक्षार्थी का आनुषंगिक परिणाम है। आनुषंगिक मैंने क्या कि मोक्षार्थी हुआ तो साथ साथ होने वाले परिणाम। ये तीसरी बात हुई। पहली बात हुई शीघ्रता से काम होना, मैंने लगनी कहते हैं, चटपटी कहते हैं। क्या? जैसे कोई जंगल में गुजरते हो, जंगली प्राणी वहां हो जो खा जाने आदमी को, रात होने के पहले उनको तो जो गांव दिखता है जहां जाना है वहां पहुंचना है तो रास्ते में तेजी से चलेगा, क्योंकि रास्ता लंबा है। हमारा भी मोक्ष का रास्ता 14 गुण स्थानक का है, इतना लंबा है, 4 से लेकर के 14 गुण स्थान जाना है और शीघ्रतया जाना है तो चटपटी आए बिना रहेगी नहीं। क्यों? कि दूसरा भव का हम भरोसा करने वाले नहीं हैं। जो आज करना नहीं चाहता है, बाद में करूंगा, पीछे करूंगा, ऐसा जिसका अभिप्राय रहता है, ज्ञानी जान लेते हैं कि इस जीव की नीयत अच्छी नहीं है। तो उगाई में क्या होता है? जो पैसा नहीं देना चाहता है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो क्या कहेगा? नहीं दूंगा, ये नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? बाद में दूंगा, कल दूंगा। और आज तो कल होती नहीं, आज तो आज ही होती है, कल कभी आज होती नहीं और कल कभी आती नहीं। बाद में दूंगा, कल दूंगा, पीछे दूंगा। जो आदमी विचक्षण होता है वो समझ लेता है कि वो देने वाला नहीं है। ऐसे में पहले पढ़ लूं, पहले सुन लूं, पहले वो कर लूं, बाद में अंतर्मुखी आत्मा का पुरुषार्थ करूंगा। ऐसी जिसकी रुचि है, उसको आत्मा की रुचि नहीं है,
उसको पुण्य की रुचि है, जड़ की रुचि है, अनात्मा की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है। वो ज्ञानी जान लेते हैं, कहते हैं कि इसका काम होने वाला नहीं है। तो पहले तो अपने काम में तेजी होना, दूसरा सत्पुरुष को ढूंढने का एक प्रयास होना, तीसरा अपने प्रयोजन के विषय में इसकी जो दृष्टि है, नजर है, वो पैनी हो जाए। इसलिए पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा और ग्रंथ पढ़ेगा तो भी उनकी नजर ऐसी हो जाएगी कि मेरे काम की कौन सी चीज है, मेरे प्रयोजन की, मेरी इस भूमिका में, मेरी वर्तमान भूमिका में जहां मैं खड़ा हूं, वहां से मुझे एक कदम भी आगे बढ़ना है अपनी कल्याण की दिशा में, तो ये कदम में किस दिशा में मैं एक कदम आगे बढ़ूं? 10 दिशा है, किस दिशा में एक कदम मुझे उठाना है जिसलिए मेरा परिश्रम बेकार नहीं जाए, मेरा समय बिगड़े नहीं। तो इसलिए उनकी जो दृष्टि है वो बहुत सूक्ष्म और बहुत तीक्ष्ण अपने प्रयोजन के विषय में स्वयं हो जाती है। तीसरा ये होने लगता है, चौथा, कि ये अपने भावों का परिचय करने लगता है, अपने परिणाम में अपने को क्या क्या अनुभव होता है, उस अनुभव में अनुभव का वो परिचयी होना चाहता है। क्यों? कि वो जानता है कि आत्मानुभव करना है। आत्मानुभव, आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभव आत्मा का परिचय होने से हो सकता है, बिना परिचय हो सकता नहीं है। तो उसलिए एक अंतर अवलोकन का प्रयोग चालू होता है। क्या होता है? यहां से यह मोक्षार्थी जीव विचार की भूमिका से कुछ आगे बढ़ करके प्रयोग में प्रवेश करता है। वैचारिक एक भूमिका है, प्रयोग की एक दूसरी भूमिका है। बात को व्याख्या के रूप में, थ्योरी के रूप में समझना ये वैचारिक भूमिका की मर्यादा में होने वाला काम है। और जो बात समझ में आई उसको अपने परिणमन में उतारना, लागू करना, उसको प्रयोग कहते हैं। तो ये अवलोकन से प्रयोग चालू होता है। ये अवलोकन का प्रयोग में क्या क्या अवलोकन होगा कि एक तो हमारे परिणाम में अनेक प्रकार के विभाव परिणाम हो रहे हैं। राग है, द्वेष है, मोह है, अनेक प्रकार के विभाव है, वो चल रहे हैं। स्थूल होने से वो पहले नजर आते हैं। क्या? जब कोई चीज देखने को जाते हैं तो पहले तो स्थूल चीज नजर आएगी, फिर गौर से देखते रहेंगे तो उसमें जो सूक्ष्मता है, उसमें जो भी खूबियां हैं सूक्ष्म, वो फिर नजर आने लगेगी। तो पहले तो हमारे दोष के परिणाम नजर आएंगे, और हमें दोष तो चाहिए नहीं। हमारा ध्येय तो पूर्ण शुद्धि का है, इसलिए हमारे दोष पर हमारा ध्येय के अनुकूल जो हमारा अभिप्राय बन गया है, उस अभिप्राय से उसका निषेध चालू हो जाएगा। ये नहीं होना, हमें ऐसा नहीं होना, ये नहीं होना। और वो कहां तक होगा कि कभी कभी तो ऐसे दोष हो जाएंगे कि जिसको परिपूर्ण निर्दोष होना है उसको, उसका बहुत भारी दुख हो जाएगा कि अरे आत्मा, अब भी तुझे कितना परिभ्रमण करना है। क्या? तीव्र रस से उनको राग होगा, द्वेष होगा, मोह होगा, तीव्रता से हो जाएगा।
तो उनको बहुत दुख हो जाएगा। वो अपने आत्मा का निंदा करेगा। क्या करेगा? अपनी आत्मा का निंदा करेगा। अरे आत्मा, तूने बहुत परिभ्रमण किया, अनंत काल से तू परिभ्रमण करता आया है, अब तुझे कितना परिभ्रमण करना है ये तो बता। अभी भी तुझे छूटने का भाव नहीं है क्या? तो ये बात एक होगी जो अपना दोष के प्रति खेद उत्पन्न होना। अवलोकन से एक दूसरी बात भी होगी कि अपना जो ज्ञान रूप परिणाम है, जानने का जो परिणाम है, उसका उसमें क्या अनुभव होता है उसका भी अवलोकन से पता चलेगा। तो जो दोष का अवलोकन है उसमें अवलोकन से विभाव रस टूटने की एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये जो तत्वानुशीलन है, कहाँ बैठे विजय भाई, ये तत्वानुशीलन है, उसमें पहले प्रकरण में ये सब बात लिया है कि उसमें विभाव रस टूटने लगेगा। कैसे टूटेगा? एक ही इसका प्रैक्टिकल उपाय है, दूसरा कोई नहीं है, कि उसको देखने से, उसका अवलोकन करने से उसका रस टूट जाता है। जैसे कि दृष्टांत लेवे कि एक आदमी को बहुत भूख लगी है, भूख लगी है उतना ही नहीं, वो जो भोजन जिनता है उसमें भी उसको जो प्रिय से प्रिय चीज है वही खाने को मिली हो। दो बात साथ में हुई हो, एक तो भूख बहुत लगी हो और प्रिय भोजन मिला हो। कितने रस से खाएगा वो? बहुत रस से खाएगा। और इसमें कोई टेलीफोन आ गया, अजीत बाबू क्या हुआ? कोई टेलीफोन आ गया कि आपके दुकान पर इनकम टैक्स वाले आ गए हैं। क्या वो तो एक्सीडेंटली आते हैं, उसकी नोटिस नहीं बजती। हाँ, बजती है क्या? वो तो ऐसे ही आएंगे कि अपने कार्ड दिखाएंगे कि देखिए हम आते हैं इस डिपार्टमेंट में से और हमको यहाँ दौरा पाड़ना है, बराबर आपसे सर्च करेंगे। तो रेड पड़ती है जब इनकम टैक्स की, तो ये खाने का रस कहाँ गया बताइए आप? हाँ, अब आप फौरन बोलेंगे कि मुझे पानी दे दीजिए, हाथ धोना है। तो घरवाली ये कहेगी कि नहीं नहीं, पूरे भोजन तो कर लो, ये इतना अच्छा बनाया है, आपको प्रिय भी है, और क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? तो भी कुछ हो गया है, तुम नहीं जानती, तुमको नहीं बताना है, मुझे पानी चाहिए। अगर एक कषाय को भी दूसरी कषाय मारती है, क्या करता है? खाना भी एक कषाय है और दुकान जाना भी एक दूसरी कषाय है। जब एक कषाय को दूसरी कषाय मारती है तो इस कषाय को क्या ज्ञान नहीं मारेगा? ज्ञान तो इससे बढ़िया शस्त्र है। हाँ, उसके रस को तोड़ देगा, उसके रस को वो अवश्य तोड़ेगा। यही इसका प्रैक्टिकल उपाय है। विभाव की ताकत को, रस मैंने ताकत को जिसको तोड़ना है उसको अपना अंतर अवलोकन का प्रयोग करना ही चाहिए। ये तो उपदेशात्मक, आदेशात्मक भाषा से कहते हैं कि करना चाहिए, किंतु जिसको मोक्षार्थीपना प्रकट हुआ है, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको तो ये चालू हो ही जाता है, करना पड़ता नहीं है। ये हालत बननी चाहिए कि उसको अवलोकन हो जाना चाहिए। अवलोकन करना चाहिए एक बात है और हो जाना वो दूसरी बात है। करना चाहिए ऐसा समझ में आने पर नहीं होता है, उसको मोक्षार्थीपना नहीं आया है, इसलिए उसको होता नहीं।
सहज होना चाहिए वो उसको होता नहीं। तो एक तो कषाय रस टूटता है, दूसरा ज्ञान का अवलोकन से, ज्ञान में ज्ञान का अवलोकन होने से, क्या अवलोकन करने वाला भी ज्ञान है और अवलोकन में आने वाला भी ज्ञान है। पहली पर्याय चली गई ज्ञान की, उसका अवलोकन दूसरी पर्याय करें, वो अवलोकन नहीं है। यहां अवलोकन के विषय में थोड़ा और स्पष्टीकरण करना चाहिए कि विचार और अवलोकन में बहुत बड़ा अंतर है। जो विचार विकल्प होता है वो जो अनुपस्थित चीज है उसका होता है। तो जो पर्याय व्यतीत हो गई ज्ञान की, उसको दूसरी पर्याय ज्ञान में ले, वो उसका विचार है। ज्ञान से ज्ञान का विचार। अवलोकन में ऐसी बात नहीं होती। वहां तो जो चलता विभाव और चलती ज्ञान की पर्याय, जो चालू है वर्तमान में, उसी को ज्ञान जाने, उसी को अवलोकन कहते हैं। जिसका भूतकाल हो गया उसको अवलोकन नहीं कहते हैं, उसको विचार विकल्प कहते हैं। वो अंतर है। तो कहीं मुमुक्षु भाई ऐसे भी भूल कर लेते हैं कि हम अवलोकन तो करते हैं, लेकिन अवलोकन में भी आप जैसे कहते हैं वैसी सफलता नहीं मिलती है। समझ में नहीं आया क्या गलती रह जाती है। तो गलती वो रह जाती है कि जो अपने विकल्प हैं, अपने ज्ञान का विचार है, जो चला गया, उस पर दूसरा ज्ञान उपयोग लगाता है, तो मानते हैं कि हम हमारे परिणाम का अवलोकन करते हैं। वास्तव में वो अवलोकन नहीं है, वो वैचारिक दशा है। अवलोकन तो चालू जो परिणाम है उस पर उपयोग चलता है।